एक सवाल, एक कहावत है गाँव घर में कि बिल्ली के ही भाग से छीका टूटता है। अब इस बिहार में लालू नीतीश को लग रहा है कि हमारे ही भाग से उत्तर प्रदेश का ड्रामा शुरू है। अब इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा ये ड्रामा नहीं है। मुलायम सिंह, अखिलेश, मुलायम सिंह, लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, इन लोगों का जुग गया। अब ये लोग विधवा हो चुके हैं। विधवा विलाप नहीं होता है। ये लोग सोसाइटी के लिए, मुलायम सिंह बहुत बड़े लीडर हैं, मैं मान सकता हूँ, लीडर हैं, आइकॉन हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जिस घिसी पिटी राजनीति का कोई जगह नहीं, दौर नहीं है, इसमें स्पष्ट है कि अब इन लोगों का राजनीतिक अवसान हो चुका है। अब ये लोग जाति, धर्म, मजहब के आधार पर गठबंधन करके अब राजनीति को नहीं चला सकता। अखिलेश इस देश में एक दिशा दे दिया। किसी भी परिस्थिति में अपराधियों से, ताकतवर लोगों से, दलालों से, जाति के उन्मादियों से, मजहबी उन्मादियों से, मजहब के ठेकेदारों से और धर्म के ठेकेदारों से कोई कंप्रोमाइज सही वोट के लिए, सही सत्ता राजनीति के लिए नहीं होगा। हम अखिलेश से आग्रह करना चाहेंगे, इन बेईमान चोर उचक्कों के फेर में जिस पर आरोप लग चुका है, सजा हो चुकी है, उस गठबंधन से कभी मत आप जाइएगा, अन्यथा इसका संदेश बहुत गलत जाएगा। आप अकेला चुनाव लड़िए, किसी भी परिस्थिति में ज़रूरत पड़े तो आप अलग पार्टी बनाना पड़े तो बना लीजिए, लेकिन इन गठबंधनों के साथ आप कतई नहीं जाइएगा। चुनाव हारना मंजूर कबूल करिए, लेकिन ऐसे बेईमान लोग जो देश का भला नहीं सोचता, जो सिर्फ जाति के आधार पर और अपराधियों के और दलालों के आधार पर चुनाव, सही कहा है अखिलेश ने कि अमर सिंह टाइप के लोग राजनीति में प्रवेश करके गलत किए हैं। झूठ नहीं कहा, किसी व्यक्ति के लिए वो अच्छा हो सकता है, लेकिन वह समाज के हित में, गरीब के हित में वो अच्छा नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, हर परिस्थिति में लगातार मेडिकल सिस्टम के खिलाफ हाईकोर्ट कुछ न कुछ आदेश पारित कर रही है कि पीएमसीएच में दवाई नहीं, पट्टी नहीं। मेरा तो इससे बढ़ के है कि हाईकोर्ट को अविलंब क्लिनिकल एक्ट लागू करना चाहिए और एक इंक्वायरी बैठाना चाहिए कि कौन डॉक्टर है, कौन नहीं है, और किस डॉक्टर को आईसीयू रूम रखना है, किस डॉक्टर को क्या रखना है। और हाईकोर्ट एक आदेश पारित करे कि किसी भी परिस्थिति में ये जो जांच है प्राइवेट लोगों के हाथ में, इसको या तो कोऑपरेटिव करिए या नहीं तो सरकार के द्वारा कीजिए, प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं दीजिए। इन डॉक्टर पर नकेल कसना बहुत जरूरी है 10 करोड़ लोगों के लिए। मैं मानता हूं कि डॉक्टर इस समाज का सबसे गंदा, वर्स्ट इंसान है, इसलिए डॉक्टर किसी भी परिस्थिति में वो अपना प्रोफेशन का काम करे। समाज में डॉक्टर को जाने की इजाज़त नहीं मिलना चाहिए, वह नरभक्षी बन चुका है, इसलिए उसके खिलाफ कठोर चीज़ हाईकोर्ट को पास करना चाहिए। तीसरी चीज़, लगातार एजुकेशन माफियाओं की संपत्ति को लेकर के जांच चल रही है, छापा चल रहा है। मेरा मानना यह है कि जितने लोगों को 1 रुपया में या सरकार ने जो अनुकंपा के आधार पर ज़मीन दे दिया, एनजीओ के आधार पर ज़मीन दे दिया, और 25%, 30% लोगों को कहा एडमिशन लेने के लिए गरीब लोगों को, और आज तक नहीं हुआ, इन लोगों ने लूटा है। री एडमिशन, डोनेशन के नाम पर मैं हाईकोर्ट से आग्रह करूंगा, री एडमिशन, डोनेशन जैसी चीज़ों को, मेडिकल में और इंजीनियरिंग में डोनेशन को किसी कीमत पर रोके, और कोचिंग की व्यवस्था स्कूल कॉलेज में करवाने की सुनिश्चित करे। कोचिंग किसी प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं दिया जाए। कोचिंग शोषण का सबसे बड़ा कारण है और मेडिकल में जांच घर सबसे बड़ा कारण है। इसलिए इन 2 चीज़ों को सरकार के अंडर में दे और सरकार इसको फ्री करे। सरकार आम और खास सबको फ्री करे। व्यक्तिगत आधार पर कोचिंग नहीं होनी चाहिए, यह जन अधिकार पार्टी का मानना है। या मैं चाहता हूं कि एजुकेशन माफिया की पूरी संपत्ति जांच ही ना हो, उसकी पूरी संपत्ति जब्त हो और उन एजुकेशन माफिया को जेल में बंद किया जाए। इस पर एनएसए लगाने की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन माफिया
हार्मफुल है आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन में पढ़ने वालों के लिए। ये समाज का दुश्मन है, डॉक्टर और एजुकेशन माफिया। इसके खिलाफ सख्त कानून लाया जाना चाहिए। सर, 2019 में होने वाले चुनाव में क्या आप अखिलेश को नरेंद्र मोदी का विकल्प के तौर पर देखते हैं? निश्चित रूप से। यदि मैं मानता हूं कि आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी का कोई पर्सनैलिटी का जोर नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस में राहुल गांधी जी बेबाक है, साफ है, और वो कांग्रेस की ओर से देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और रहना भी चाहिए, भविष्य है। लेकिन आज के डेट में मैं समझता हूं कि जो 2019 में, यदि 2017 में अखिलेश ने इन बेईमानों से, इन दकियानुसी लोगों से, इन घिसे पिटे लोगों से अलग हट करके अपनी राजनीति आगे कदम बढ़ा दी, तो देश के नौजवान अखिलेश को इस देश का भविष्य के रूप में चुनेंगे। मैं ऐसा मानता हूं।